हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस वीक में हम लोग का परफॉर्मेंस कैसे रहा, टोटल वीक उसके ऊपर डिटेल्स बात करते हैं। तो बिफोर दैट आज का ट्रेड कैसा रहा और हम लोग का एसएल क्यों गया उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद टोटल मंडे टू फ्राइडे हम लोग का परफॉर्मेंस जो भी रहा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आज का ट्रेड को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आज एक्चुअली हुआ क्या है। पहले मार्केट ने ये जो लेवल है आपका 25,767, राइट, ये लेवल में मार्केट ओपन होता है, राइट। मार्केट गैप डाउन खोलता है और पहला ही कैंडल क्या होता है, ग्रीन बनता है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, और उसके बाद दूसरा 5 मिनट का कैंडल और तीसरा 5 मिनट का कैंडल, राइट, यानी कि पहला 15 मिनट का कैंडल एक रेंज बनाता है, राइट। सो जैसे ही ये जो ओपनिंग रेंज है आपका 25,827, राइट, ये जो ओपनिंग रेंज जैसे ही ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या करता है, डायरेक्टली कल का जो क्लोज था, राइट, वहाँ पे जाके प्राइस ने क्लोजिंग देता है और वहीं से सेलर एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाता है, राइट। बट सवाल यहाँ पे आता है कि जब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं एट द सेम टाइम ये जो लेवल है, राइट, 25,800, यहाँ पे पुट राइटर अपना पोजीशन बना रहे होते हैं। पुट राइटर अपना पोजीशन एट द सेम टाइम मैंने बना रहे होते हैं, राइट। सो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ही ये जो मैंने सेलर्स है, अगर यहाँ पे सेलर्स मैंने हैवी होते हैं फिर भी अगर यहाँ पे पुट राइटर पोजीशन बनाते हैं तो ये रिटेस्ट कम से कम अपनी जो ओपनिंग रेंज है उसको रिटेस्ट करके अगर मैक्सिमम पुट राइटर अगर पोजीशन बनाएंगे तो यहीं से ऊपर निकलने का चांसेस है, राइट। आज टोटल डे भर मेरा मैंने व्यू पॉजिटिव ही था, राइट। मैं बार बार आपका टेलीग्राम में यही पोस्ट कर रहा था कि आज मार्केट ऊपर ही निकलेगा, राइट। सो क्या हुआ, मार्केट ने ये लेवल तक, ये देखिए ये जो ओपनिंग रेंज है ये तक, यहाँ तक रिटेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मैंने ये बनाया, पोजीशन बनाया और यहाँ पे 20 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर भी किया। लेकिन इसके बाद हमने जब बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए कोशिश किया तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, राइट। जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रेक करने के बाद भी बोला नहीं, मार्केट अभी भी मैंने ऊपर जाने के लिए रेडी है, आप अभी पोजीशन बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे का वजह ये है कि यहाँ पे 25,800 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग बढ़ रहा था, राइट, पोजीशन बना रहे थे, सेलर्स अपना पोजीशन बना रहे थे। तो यही सोच देख के मैंने आपको ये कहा कि नहीं, आप अभी मैंने कॉल साइड के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपको ये बोल रहा था ना कि यस, आपको जो कॉल दिया था, यस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, 25,800 लिखना मैंने एक्चुअली भूल गया था, ठीक है। पहले ये देख के मैंने इसमें मेरा माइंड एक्चुअली हड़बड़ी में क्या होता है कि जब आप कॉल देते हैं, इधर ट्रेड लगाएंगे उधर मैंने कॉल मैंने शेयर करेंगे, तो हड़बड़ी में कभी कभी मिस्टेक भी होता है। तो मैं ये देख के डायरेक्टली मैंने निफ्टी कॉल बाय बिलो 165 दिया, राइट। और आज स्लिपेज में क्या हुआ, मेरा भी ऑर्डर हिट नहीं होता, स्लिपेज में ऑर्डर हिट हो गया, राइट। और मैंने 195 मैं 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिया। बट सवाल यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मैंने लिखा सेफ ट्रेडर कैन एग्जिट, जो लोग मैंने 1:1 में निकलना चाहते हो निकल सकते हो वो, ठीक है। रिस्की ट्रेडर्स ब्रेक इवन पे निकल जाओ बोला, ठीक है। बट जिनका फ्लिप में एंट्री नहीं हुआ, राइट, जिनका स्लिपेज में एंट्री नहीं हुआ था उनको सेकंड ट्रेड लेने के लिए भी बोला था। बट सवाल यहाँ पे आता है कि ये जो ट्रेड है, राइट, यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री करने के लिए बोला, सिंपल सा फंडा था। एट द सेम टाइम 25,800 में पोजीशन बन रहा था, राइट, पुट राइटिंग बढ़ रहा था। सो इसलिए मैंने आपका 25,850 में भी पोजीशन बन रहा था और 800 पे भी पोजीशन बन रहा था। तो यही दोनों डाटा को देख के मैंने उम्मीद था कि यस, अभी अगर सेलर्स अगर उम्मीद में है तो डेफिनेटली कुछ हल्का सा मैंने स्पाइक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आज इलेक्शन डे था, इलेक्शन रिजल्ट डे था, राइट। और मैंने एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सो ऐसा बहुत सारा चीज़ था जो मार्केट हमें ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। बट ऑप्शन आज हमें धोखा दे दिया, ठीक है। ऑप्शन क्या किया, देखिए हम लोग जब यहाँ पे एंट्री किया, एक क्लियर इंडिकेशन है, जब हम लोग यहाँ पे एंट्री किया
एंट्री करने के बाद, ठीक है, हम लोगों का, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, बार बार एक चीज़ बोल रहा था कि आज देखो, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बफर एसएल दो, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट डे था, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि बफर एसएल दो, राइट। देखो देखो, बफर के साथ एसएल रखें ट्रेडर्स, मार्केट डराएगा, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा था? ऐसा बोलने का पीछे वजह ये था कि आज मैंने वाइड रेंज एसएल्स ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो जब भी रिजल्ट डे होता है, ठीक है, चाहे किसी कंपनी का हो या कोई आपका किसी बिल का हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसा दिन में थोड़ा वाइड रेंज एसएल देना ही पड़ता है। देखिए ये जो कैंडल है, यही कैंडल में भी हम लोग का एसएल नहीं गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पाइक लगाया, हर लोग का एसएल चला गया। जैसे ही एसएल गया उसके बाद देखिए एक लगभग 30-40-50 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया है, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर एंट्री किए हैं 155 में, अगर एंट्री भी किए हैं, तो हम लोग का मैंने कितना पॉइंट का, लगभग 30-40 पॉइंट हम लोग को आराम से इजीली मिल जाता, बट क्या करें, एसएल चला गया। ओके, तो ये था आज का ट्रेड जो सॉलिड था, बट हम लोगों ने आज ट्रेड मिस किया, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए जैसे ही ट्रेड मिस हुआ, ट्रेड मिस होने के बाद मैंने क्या किया, सेकंड ट्रेड के लिए एंट्री किया। देखिए पहला ट्रेड ऑलरेडी 20 पॉइंट ले चुका था, दूसरा पॉइंट ट्रेड में हम लोग मैंने आज में 28 पॉइंट का एसएल गया, यानी कि 8 पॉइंट का आज एसएल गया, ठीक है। सो आज का काउंटिंग हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट का एसएल चला जाता है, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड जो ओवरऑल हम लोग मैंने 8 पॉइंट का एसएल दिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मंडे टू फ्राइडे इस वीक हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मंडे में जाना पड़ेगा। आज कल यस्टरडे था, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। चलो पिछले चलते हैं, ट्यूसडे मंडे। ओके, ये जो मंडे है, मंडे में सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक कॉल दिया गया था, निफ्टी 25,500 कॉल बाय बिलो 145, राइट। और करंट प्राइस उस टाइम में था 168, टारगेट ओपन एसएल आफ्टर ऑर्डर हिट। बट क्या हुआ, क्या है, प्राइस लेवल को रेस्पेक्ट करें तो ठीक है, अदरवाइज रिस्क मत लो, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, प्राइस ने जो कॉल दिया था, उसके बाद क्या हुआ, डियर ट्रेडर्स, अब तक कोई ट्रेड नहीं है, देखते हैं सेकंड हाफ में अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो ये, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है, मंडे में जो कॉल आपको दिया गया था, वो कॉल एग्जैक्टली बाद में जहाँ से आपको मैंने दिया गया था कॉल, उसी लेवल पे आके बाउंस बैक हुआ है और लगभग 30 पॉइंट मैंने प्रॉफिट दिया था। बट सवाल यहाँ पे था, उस दिन मैंने सेकंड हाफ तक वेट नहीं किया, कुछ पर्सनल काम की वजह से मैंने मार्केट में नहीं था, ठीक है। तो पहला दिन हम लोग का 30 पॉइंट नहीं मिला, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हम लोग मैंने ब्रेक इवन पे रहे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे में हुआ क्या, ट्यूसडे में निफ्टी 25,600 का पुट बाय बिलो 60 दिया था, ठीक है। और वो भी बोला था डियर ट्रेडर्स वेट फॉर बेटर सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 78 से रिवर्सल ले लिया, छोड़ दो उसको, यानी कि मैंने ट्यूसडे को भी वो ट्रेड हमने कैप्चर नहीं किया, ठीक है। ये गया ट्यूसडे, यानी कि मंडे भी हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था, ट्यूसडे भी कोई प्रॉफिट नहीं था, लॉस नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेडनेसडे, राइट। वेडनेसडे में हमने क्या किया, एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, ठीक है। जो स्कैल्पिंग, छोटा सा स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग क्या होता है, मैंने सडन एंट्री और सडन एग्जिट करना पड़ता है, इसी के लिए आप लोगों को शेयर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जो शेयर किया था, देखिए प्राइस 25,800 को रिटेस्ट करे तो एक अच्छा सेटअप मिलेगा, डोंट वरी ट्रेडर्स, ठीक है। जिनका 10 पॉइंट मिला वो निकल जाओ। अच्छा, ये जो मैं आपको जो बताया, ये ट्रेड मैं खुद मैंने स्कैल्पिंग किया था, ठीक है। 10 to 15 पॉइंट मैंने यहाँ पे खुद मैंने लिया था, ठीक है। उसके बाद आपको जो कॉल दिया था 25,850 का कॉल बाय बिलो 175, राइट, करंट प्राइस मार्केट प्राइस 185, जिसको भी ऑर्डर हिट हुआ वो 20 to 25 पॉइंट नीचे दे दो, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट भी बुक करने के लिए बोला था, और वो उस दिन प्रॉफिट भी हुआ था, यानी कि ओवरऑल हम लोग का मंडे ट्यूसडे अगर कुछ नहीं था तो वेडनेसडे को लगभग 15-20 पॉइंट का हम लोग प्रॉफिट में थे, ठीक है। उसके बाद आता है थर्सडे, ठीक। थर्सडे में क्या हुआ, थर्सडे में देखिए, थर्सडे में कॉल दिया था, वो कॉल था निफ्टी 25,850 का कॉल दिया था, उसका करंट प्राइस था 140, ये यहाँ पे देखिए 40 लिखा गया है, बट एक्चुअल मैंने 140 था,
ठीक है, और बिलो 135 लेने के लिए बोला गया था, लेकिन हुआ क्या, मैंने यहाँ पे यस 2 या 3 पॉइंट से प्राइस ऊपर निकल गया। ठीक है, देखिए मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आप मैंने इस प्राइस का नीचे लेना, क्योंकि देखिए प्राइस मैंने आप अगर लोअर लेवल में ख़रीदते हैं ना, तो आपको जहाँ लोग मैंने एंट्री करेंगे वहाँ पे आप एग्जिट कर पाएंगे, राइट। इसी के लिए मैं आपको प्रॉपर ऐसा ही सेटअप देता हूँ जो सेटअप की आप मैंने सेफ महसूस करें, राइट। लॉस होने का चांसेस बहुत कम और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस जगह में, ठीक है। सो मैंने प्राइस ने क्या किया, हमने जहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला था वहीं से प्राइस ने रिवर्सल ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर से, और हम लोग का ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। और आज क्या हुआ, आज तो आप खुद देखा, ठीक है, कि मैंने इलेक्शन का रिजल्ट डे था और दोनों तरफ ट्रैप कर रहा था, आपका सेलर्स का भी एसएल हिट हो रहा था और बायर्स का भी एसएल हिट हो रहा था। और देखेंगे तो आज भी ना हम लोग का एक एग्जैक्ट ट्रेड था, ऐसा कोई गलत ट्रेड नहीं था, पूरा देखेंगे तो लॉजिकली सही बैठ रहा था। बट क्या करें, मैंने ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में आप स्पॉट और ऑप्शन दोनों सेम नहीं चलता है, ठीक है। थीटा डिग्री के चलते ऑप्शन में हम लोग का टाइम वेस्टेज हो गया और आपका एसएल चला गया, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखें इस हफ्ते में तो लॉस तो नहीं था, बट मैंने वही 15-20 पॉइंट का ही प्रॉफिट रहा। क्यों, क्योंकि वेडनेसडे का 15-20 पॉइंट और आज का 20 पॉइंट अगर मिलाएंगे तो आज 28 पॉइंट का एसएल भी गया है, ठीक है। सो मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का इस हफ्ते में प्रॉफिट रहा। सो इतना मैंने अच्छा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मैंने प्रॉपर सेटअप अगर ढूंढेंगे, ठीक है, प्रॉपर सेटअप अगर ढूंढते हैं तो आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे, ये 100% श्योर है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग मैंने दावा करते हैं कि हम हर रोज़ 100 पॉइंट प्रॉफिट दिलाएंगे, देखिए आज भी जाके देखिएगा मैंने कुछ कुछ टेलीग्राम ग्रुप में कि मैंने हमने जो बोला वही हुआ। देखिए मैंने मार्केट को हम नहीं चलाते हैं, मार्केट हमें चलाता है, ठीक है। और मार्केट का डाटा के ऊपर हम लोगों को मैंने चलना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो डाटा है, ये डाटा हमेशा चेंज होते रहता है, एवरी सेकंड चेंज होता है, और उसी के बेस पे ऊपर हमको मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। सो यही था इस वीक का परफॉर्मेंस। और डेफिनेटली अगर आप मैंने सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मेरा जो भी बुक्स है, ये बुक्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 2 बुक्स दिया गया है, ये बुक्स मंगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लॉजिक दिया गया है जहाँ पे आप सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे मैंने राइट एंट्री करना है, कैसे राइट एग्जिट करना है, एनीथिंग एल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ मैंने जानना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हर रोज़ आपको फ्री कॉल्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियरली बता सकता हूँ, आपको जो कॉल्स मिलेगा बाकियों का जो भी चैनल्स है उसी चैनल से मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ लॉस होने नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं आज तक वो लोग प्रॉफिट में ही है, ठीक। हाँ भले जैसे कि इसी हफ्ता में हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, राइट, बट लॉस भी नहीं किया, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, डेफिनेटली जाते जाते इतना ही कहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक कमेंट भी डेफिनेटली कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।